आज हम सीखते हैं चारकोल पेंसिल से सीनरी बनाना। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल कैमलिन ब्रांड की मैंने ली है। इससे सबसे पहले हम एक तिकोना किसी झोपड़ी का बाहरी सिरा हम ड्रॉ करेंगे। शेडो और लाइट का ध्यान रखते हुए जो बाहरी सिरा है वहाँ पर हम डार्क करेंगे। हाथों को एक जगह फिक्स रखने से हमारी ड्राइंग अच्छी बनती है। जहाँ पर छाई पड़ रही है, शेडो पड़ रही है हट की, वहाँ पर हम डार्क करेंगे और जो सिरा दीवार के दूसरी तरफ आता है वहाँ पर भी हम डार्क करेंगे। झोपड़ी का एक आउटर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। हम सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ही जो एरिया हमारा सामने पड़ता है वहाँ पे हम कुछ सीधी लाइनें ड्रॉ करेंगे। धीरे धीरे करते करते आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एक बार में लाइन सीधी खींच सकेंगे। ड्राइंग में हमें लाइन सीधी खींचना, कर्व्स लाइन खींचना, ये सब ज़रूर आनी चाहिए। उनकी हमें लगातार प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। झोपड़ी के कुछ ऐसे पार्ट्स बनाएंगे जहाँ से लगे कि कुछ बांधा हुआ है, जिनसे झोपड़ी बांधी जाती है वो वहाँ पर दिखाई दे। चारकोल पेंसिल से ही हम उन एरियाज़ को हल्के हाथ से पकड़ के वर्टिकली हल्का हल्का शेडिंग देंगे। बीच की लाइंस दिखती रहनी चाहिए, उनको हम और हाईलाइट करेंगे, उनको हम और डार्क करेंगे। बीच में छोटी सी हम विंडो ड्रॉ करेंगे और उन्हें काजल की तरह नहीं, टोनल टेक्निक छोटी छोटी राउंड हाथ को चलाते हुए बनाते हैं। अब झोपड़ी के दूसरे सिरे पर आएंगे। उस सिरे के बाहरी खरपतवार जो भी आप उसको कहें, उसे हम ड्रॉ करेंगे। एक लाइन फिर हम नीचे, एक चट्टान पे घर है तो हम उसको उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। झोपड़ी का ऊपरी सिरा हम ड्रॉ करेंगे और तिरछी एक लाइन से झोपड़ी को हम पूरा एक कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर, छत उसकी हम बना देंगे। उसके बाद उस पर कुछ वर्टिकल लाइन और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो करते हुए ड्राइंग बना सकते हैं। चारकोल से ड्राइंग करना इतना भी कठिन नहीं है। आपको ड्राइंग करते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपका हाथ चारकोल पर ना पड़े, क्योंकि चारकोल बहुत जल्दी फैलता है। तो आपको दूर से भी पेंसिल पकड़कर ड्रॉ करना आना चाहिए। अब हम कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं झोपड़ी के शुरू में और आखिरी में। हमको शेडिंग करते हुए ये ध्यान रखना होता है कि हमें पूरे एरिया को शेडिंग से भर नहीं देना होता है। हमें कुछ एरिया पर शेडिंग करनी होती है, कुछ एरिया को हमें छोड़ देना होता है। ये मेकअप ब्रश है। मेकअप ब्रश से मैंने उसी चारकोल पेंसिल को थोड़ा सा ब्लेंड किया है और जो झोपड़ी के खाली सिरे हैं, जहाँ पे खरपतवार दिख रही है, वहाँ पर भी हल्का सा डार्क किया है। अब मैं दूसरे साइड के झोपड़ी को, उस पर भी कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के बाद झोपड़ी की दीवार को मैं हाईलाइट करूँगी, डार्क करूँगी और हल्का हल्का मैं इधर और डार्क कर रही हूँ वर्टिकल लाइन खींचते हुए। आप हैश टेक्निक से ये हो रहा है। इस टेक्निक की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के हैश टेक्निक बहुत परफेक्टली नहीं हो पाती है। आप प्रैक्टिस करते रहिए।
आपकी चीज़ें आपके हिसाब से होती रहेंगी। अब मैं एक दरवाज़ा ड्रॉ कर रही हूँ। दरवाजे को भी टोनल टेक्निक से अंदर भर रही हूँ, उसके अंदर के काले एरिया को। इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैं उस एरिया को, और जो मेकअप ब्रश का ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिक्सिंग के लिए। ये मैंने रबर इरेज़र से मैंने कुछ एरिया को हाईलाइट किया है, इरेज़ किया है। ये नॉर्मल नॉन डस्ट इरेज़र है। अब मैं फिर से चारकोल पेंसिल, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ले रही हूँ और उस पहाड़ी के किनारी एरिया को ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे ऐसा लगे कि ये घर एक पहाड़ी पर बना है। कुछ तिरछी लाइंस मैं खींचूँगी। उन तिरछी लाइन के साथ उन्हें मैं और थोड़ा थोड़ा डार्क करूँगी। जो एरिया हमें सामने से दिखता है उन एरिया को हम कहीं डार्क कहीं लाइट कर एक पहाड़ या पहाड़ी या चट्टान का हम लुक देंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ लेयर्स का मैंने उभारी है इसमें डार्क लाइट करके। इसके बाद स्लांटिंग लाइंस कुछ पेंसिल को पीछे से पकड़ के, जब आपको पेंसिल पे प्रेशर बराबर रखना है तो पेंसिल की शेडिंग हमेशा पेंसिल को पीछे से पकड़ कर करनी चाहिए। पीछे से पकड़ कर करने से पेंसिल पर दबाव बराबर से पड़ता है और आप उसको जो शेडिंग होती है उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। बीच बीच में कुछ एरिया को मैं हाईलाइट कर रही हूँ जिससे लगे कि ये एक चट्टान है। इसके बाद थोड़ी सी और डिटेलिंग कर रहे हैं। कुछ स्लैंटिंग लाइन और खींच रही हूँ मैं। आपको अभी से ये घर एक पहाड़ी पर बना हुआ दिखाई देना शुरू हो गया होगा। स्लैंटिंग लाइंस ड्राइंग में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। अब जो एरिया चट्टान का हमें अपनी तरफ से दिख रहा है, सिर्फ उन एरियाज़ को हम हाईलाइट करेंगे। पूरी लाइंस को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, डार्क नहीं करेंगे। सिर्फ वो एरिया जो हमें सामने से दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को हम डार्क करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर लेकर दूसरी तरफ को भी, ब्यूटी ब्लेंडर में पहले से ही बहुत सारा चारकोल लगा हुआ है, उससे मैंने दूसरे साइड भी थोड़ा सा शेडिंग की है। ये चारकोल स्टिक है, इससे मैं थोड़े से एरिया को मैंने डार्क किया है और ब्यूटी ब्लेंडर से फिर मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इस तरफ मैं एक बाड़ बना रही हूँ। कुछ हल्के हल्के लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींचकर फेंसिंग बना रही हूँ। जिन्हें बाड़ हिंदी वर्ड ना समझ में आए उनके लिए फेंसिंग कर रही हूँ। कुछ तिरछी लाइंस खींच रही हूँ मैं। मकान को एक कैंपस के अंदर दिखाने के लिए वहाँ भी कुछ लकड़ी के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं मैंने। अब उस फेंसिंग को वर्टिकली तो मैंने बना दिया, उन फेंसिंग के पास कुछ खरपतवार उगी हुई दिखा रही हूँ, वीड्स उगी हुई दिखा रही हूँ। अब फेंसिंग को हॉरिजेंटली भी बांध दिया है मैंने, स्ट्रक्चर खींच दिया है उस। अब चारकोल पेंसिल की सहायता से ही पेड़ का शेप दे रही हूँ, जो उस फेंसिंग के बाहर
से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं डार्क लाइट का इस्तेमाल करते हुए कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं मैं खींच रही हूँ। पेड़ बनाने की भी प्रैक्टिस आप अपनी खाली टाइम में कर सकते हैं। पेड़ बनाना एक अपने आप में एक पूरा काम है जिसको एक बार में नहीं सीखा जा सकता है, जिसके लिए भी मेहनत करने की आवश्यकता है। छोटी मोटी झाड़ियाँ, पेड़, ये मैं फेंसिंग के बाहर दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पेड़ का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अब कहीं डार्क कहीं लाइट। हमें बहुत प्रिसाइजली पेड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक झाड़ियों का इल्यूज़न देना है। अब मैं उन वर्टिकल फेंसिंग लाइंस को डार्क कर रही हूँ। पेड़ को अभी भी फिनिशिंग दे रही हूँ पेड़ को बनाने में। अब दूसरी तरफ भी चट्टान के मैं कुछ पेड़ ड्रॉ कर रही हूँ। टेक्निक वही है। जैसा कि आप देख सकते हैं पेड़ का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, कहीं डार्क कहीं लाइट। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ड्राइंग करना चाहेंगे तो आपको बड़े आराम से मेरी टेक्निक से ड्राइंग करनी आ जाएगी। ड्राइंग करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ आपको अपने अंदर एक धैर्य रखते हुए उसे जारी रखना होगा। अब चट्टान के दूसरे सिरे को भी मैं शेडिंग कर रही हूँ वहाँ पर भी। मेकअप ब्लेंडिंग ब्रश है, आई शेडो ब्रश है, इससे मैं एरिया में मिक्सिंग कर रही हूँ। आई शेडो ब्रश है। दूसरी तरफ भी मैं पेड़ को भी थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ। ये मैंने ब्रुस्टो की वाइट कलर पेंसिल ली हुई है और मैं फेंसिंग के एक एरिया को जिधर से लाइट आ रही है उसे हाईलाइट कर रही हूँ वाइट से। हम वाइट चारकोल पेंसिल भी ले सकते थे, लेकिन ब्लैक पर वाइट चारकोल चलाने से वो ग्रे हो जाता है। मैंने कई बार ट्राई किया है, उसका इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना अच्छा ये ब्रुस्टो की कलर्ड पेंसिल से, वाइट कलर पेंसिल से आया है। इसका सेट 6 का सेट मैंने ख़रीदा है, जिसमें 3 ब्लैक और 3 वाइट मुझे कलर मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब फेंसिंग 3D दिख रही है। अब मैं घर के नीचे सीढ़ियाँ ड्रॉ कर रही हूँ। सीढ़ियों के पास भी थोड़ा सा स्लांटिंग शेडिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं
मेकअप ब्रश, लिपस्टिक ब्रश है ये, छोटी जगह को शेड करने के लिए। आई शेडो ब्रश का भी इस्तेमाल किया है। चारकोल स्टिक से पेड़ के आसपास कुछ डार्क कलर लगाया है, डार्क किया है उस एरिया को। थोड़ा सा ब्रश की सहायता से मिक्सिंग की है। अन्य जगहों पर भी जहाँ ज़रूरत है चारकोल पेंसिल की सहायता से पेड़ को थोड़ा और परफेक्ट बनाने की कोशिश की है, जिससे डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन रहे और पेड़ असली लग सके। अब घर के ऊपर एक चिमनी ड्रॉ कर रही हूँ। चिमनी को एक साइड डार्क करके बाकी एरिया को हम धुएं को दिखाने के लिए आई शेडो ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्स्ट्रा चारकोल की हमें ज़रूरत नहीं ही है, क्योंकि ब्रश में पहले से ही काफ़ी चारकोल लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चारकोल कॉपी पे रखे चारकोल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप इसमें कुछ छोटी छोटी चिड़िया ड्रॉ करेंगे सावधानी से। कोशिश करिए आपका हाथ आपकी ड्राइंग पर ना पड़े। इरेज़र की सहायता से एक्स्ट्रा कहीं आपको लग रहा हो कि बाई चांस आपका हाथ पड़ गया है या कुछ, तो आप उस एरिया को आप नॉर्मल नॉन डस्ट इरेज़र से साफ़ कर सकते हैं। कुछ एरिया को और मैंने डार्क किया है जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक झोपड़ी का एक डार्क सा लुक, जहाँ मुझे और ज़रूरत लग रही है मैंने उस एरिया को और डार्क किया है। झोपड़ी की जो छत है उसके नीचे डार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ झोपड़ी की शेडो पड़ती रहती है, छत की शेडो पड़ती रहती है। और इस तरह आपका एक परफेक्ट चारकोल सीनरी तैयार हो गई है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियो सीखना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके ज़रूरत के हिसाब से या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।